स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सरकारी टॉप न्यूज में। और आज इस वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ बिल्कुल शुरू से। पहला चैप्टर होगा हमारा नंबर सिस्टम को हम बेसिक से देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस को याद रखेंगे जिनके माध्यम से ये चैप्टर चलेगा। तो पहला है हमारा पूर्णांक, यानी इसे धन पूर्णांक भी कह सकते हैं हम। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 1, 2, 3 या 4। ये जो होती है नंबर, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, इसमें पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या वे होती हैं जो शून्य सहित जिसमें जीरो सम्मिलित होता है, यानी जीरो से स्टार्ट करें तो अनंत तक जाएं, जैसे इन्फिनिटी तक जाएं। 0, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी आदि। ये संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, ये इन्फिनिटी होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं और पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, इन्हीं में दोस्तों तीसरी डेफिनेशन आती है ऋणात्मक संख्याएं, जो ऋणात्मक पूर्णांक को कहते हैं। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक कहा जाता है, जैसे डॉट माइनस इन्फिनिटिव से लेकर डॉट 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 प्लस के इन्फिनिटिव तक। जैसे माइनस के इन्फिनिटिव डॉट 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 माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 डॉट 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 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक जाती हैं। तो यह क्या कहलाती हैं? ऋण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं? डॉट 1 तक, यहाँ तक क्या कहलाएंगी? ये -1 तक क्या कहलाएंगी? ऋण 1 ऋणात्मक संख्या कहलाएंगी। पूर्णांक संख्या क्या कहलाएंगी दोस्तों? देखिए, ऋण पूर्णांकों यानी जो ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों समूह पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ऋण पूर्णांकों में शून्य को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, माइनस के इन्फिनिटिव से लेकर प्लस के इन्फिनिटिव तक, ये सब भी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। अच्छा, इन्हीं में सम संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? सम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से विभक्त होती हैं। हाँ, यानी हम उनमें 2 का भाग दें तो वो पूरा भाग चला जाए, यानी संख्या पूरी विभक्त हो जाए, तो वो कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे 2 का हम 2 में भाग देंगे, पूरा चला जाएगा। 2 का हम 4 में देंगे, पूरा चला जाएगा। 6 में देंगे, पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक देंगे। ठीक है दोस्तों। विषम संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या वे कहलाती हैं जिसमें 2 से विभक्त नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपकी दोस्तों? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, भाज्य संख्या क्या कहलाती है? जो संख्याएं स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित ना होती हों, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी से भी, यानी तीसरी से भी विभक्त हो सकती है। ये 4 से भी विभक्त हो सकती है। 4 से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है। ऐसी 6 है, ये 2 से भी हो जाता है विभक्त, 3 से भी हो जाता है और 1 से भी हो जाता है और 6 से भी हो जाता है, यानी यह सब विभक्त संख्या है, यानी भाज्य संख्या है। अच्छा दोस्तों, अब आई अभाज्य संख्या की बारी। अभाज्य संख्या की बारी आई दोस्तों। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से तथा एक से विभक्त होती हैं, अन्य किसी तीसरी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं ये दोस्तों। तो वो संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है दोस्तों 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी दोस्तों 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ऐसी 2 है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसे दोस्तों। अब आती है दोस्तों आपकी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याओं का वो ऐसा योग जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कोई फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे 2 गुणा 4 या 5 गुणा 4 होता, तो यहाँ 4 हमारा कॉमन फैक्टर होता।
अब यहाँ क्या है 2 गुणा 1, यहाँ भी 5 गुणा 1, तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक फैक्टर कॉमन का है 1। ऐसे ही युग्म जो क्रम से आते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे सहअभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो देखिए जैसे 2,5 है, 3,7, 5,7, ऐसे ये क्या कहलाएंगे, हमारे सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब क्या आता है दोस्तों आपका, अब आता है परमेय संख्या। परमेय और अपरमेय संख्या आती है दोस्तों अब आपकी। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं वो तो कहलाती हैं आपकी परमेय संख्या, और वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या। जैसे परमेय तो हो गया 22/7, 7/9, 5, 7, 5, ऐसे ही कहलाती हैं। और ये अपरमेय संख्या क्या कहलाती है, जैसे पाई है, रूट में जो संख्याएं होती हैं वो, और -√2, -√3, ये सब क्या कहलाएंगी दोस्तों, आपकी अपरमेय संख्या कहलाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर, जिसमें आपका पहले टाइप पर प्रश्न है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर। तो पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब आप जोड़ोगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9, 36 और 9 कितने हो गए, 45, 45 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 55। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों का योग कितना होता है, 55 होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला, तो वो आप जिससे बहुत ही आसान वे में निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला होगा इसका दोस्तों, फॉर्मूला होगा इसका, हम एंड का वो लेंगे नंबर, n+1/2। यहाँ n हमारा होगा दोस्तों, जो एंड का नंबर होगा ना वो हमारा n होगा। अब रख के देख लीजिए आप, इसमें रख के देख लीजिए दोस्तों, 10 × 10 + 1 तो कितना हो जाएगा, 11/2। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। अब 5 के 11 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 55। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। अभी दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं या गिनतियों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, सीधे आप कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, इस फॉर्मूले में रख देना है n+1/2 बराबर क्या करना है, एंड की संख्या क्या हमारी किससे पूछा है, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का पूछा है। तो क्या करेंगे, 60 + 61/2, 2 का इसमें भाग कर देंगे, कितनी बार गया, 30 बार। अब इसका गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों, 0, 3 × 3 और 3 अंक 18, तो कितना आ गया दोस्तों, 1830 आ गया संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितनी देर में आ गया, ज़्यादा मुश्किल से 5 सेकंड लगी होंगी, वो 5 सेकंड में आपका सवाल हो गया। तो ऐसी ही आसान वे की ट्रिक में मैं आपको बताता चलूँगा, तो देखते रहिए वीडियो को पूरा। ऐसे ही दोस्तों अगला प्रश्न और है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में रख दीजिए, सीधे आंसर निकल आएगा, 20 × 21/2। तो काट दो इसको 10 बार, आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 10। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वॉल्यूम में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से।
अब देखिए 1 से 100 तक की गिनतियों का योग क्या होगा। 1 से 100 तक की गिनतियों का योग क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, n+1 अपॉन 2 बराबर, तो 100, n हमारी क्या हो जाएगी 100, 100+1 101 अपॉन 2, तो इसका करेंगे कितना आएगा दोस्तों 50। इसका गुणा कर देंगे 1 से गुणा करने पर 50, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आज के लिए वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।